तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसके बारे में आप सोचते थे और जब वो चीज़ आपको मिली तो उसके बाद आपको कैसा लगा? तो 5 सेकंड देता हूँ मैं। अब आपने सोच लिया होगा, ठीक है? देखो, अब बहुत सारे लोगों का आंसर यही होगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हमने मांगी थी और हमें मिल गई, है ना? लेकिन हमें वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, है ना? जो हमने चाहा था या जो हमारा माइंड हमारे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो उसके बाद मैं हैप्पी हो जाऊँगा, मैं खुश हो जाऊँगा। तो जैसे ही वो चीज़ हमें मिली, उसके बाद जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो ख़त्म, बिल्कुल ज़ीरो। फिर हमें लगता है कि यार ये तो मुझे मिलना ही था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी, ऐसा किया था, वैसा किया था। और एक झूठे लालसाएँ अपने आप को हम देते रहते हैं और ये हमेशा हमें ऐसे ही ट्रैप करता है। जब भी हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है उसके पीछे हमें भगाता है और अगर वो चीज़ हमें नहीं मिले तो हर टाइम उसके बारे में सोचता रहता है, रिग्रेट रहता है हर टाइम माइंड में कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। तो ये एक्चुअली होता क्या है ये, है ना? तो ये वास्तव में जो है वो मन है ना? ये मन का जो है ये करैक्टर है कि जब तक उसके पास कोई चीज़ नहीं है तब तक उसके बारे में ही सोचता रहेगा। जब वो मिल जाए तब सारा अट्रैक्शन ख़त्म, है ना? कोई खुशी नहीं मिलती। हो सकता है कई बार 1-2 दिन के लिए तुम्हें लगे कि हाँ, मुझे वो मिल गया है, लेकिन उसके बाद फिर से वैसा ही हो जाता है। वो खुशी परमानेंट नहीं है। पर एक्चुअली मन ऐसा क्यों करता है ना? तो ये कोशिश करता है, ठीक है? ये कोशिश करता है एक्चुअली कि मुझे सैटिस्फैक्शन मिल जाए या वो चाहे तुम गाने सुन रहे हो तो वहाँ से तुम लेना चाहो या तुम कोई जॉब चाहो कि ये जॉब मुझे अगर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा करता है। लेकिन बेसिकली ये गलत साइड में ढूँढ रहा है, ये बाहर की तरफ है ना? और जब तक बाहर की तरफ ये हमें भगाता रहेगा, तब तक जो सैटिस्फैक्शन हम एक्चुअल में देख रहे हैं, जो सैटिस्फैक्शन हम उन चीज़ों में देख रहे हैं, जो कि बाहर की हैं, है ना? तब तक हम एक्चुअल में सैटिस्फाई नहीं हो पाएँगे। जो एक्चुअल में सुख हमें मिलता है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। हाँ, हो सकता है कि अगर हमें एक जॉब मिल जाए, तो हम वहाँ से पैसे कमाने लग जाएँ, तो शायद हो सकता है कि हमें घर मिल जाए, है ना? तो ये कुछ नीड्स भी हैं हमारी, है ना? ये ज़रूरी हैं और लेकिन ये मत समझना कि तुम ये चीज़ें पाने के बाद तुम्हें सारा सुख मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर सुख कहाँ है, असली सुख? जो वास्तव में सुख है वो कहाँ पे है? तो ये जो सुख रहेगा हमारा, ये हमारे भीतर है ना? जितना ज़्यादा तुम भागोगे, तुम अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। तुम पाओगे कि बाहर तो कुछ मिला नहीं, है ना? हर एक चीज़ में तुम चेकआउट करते रहोगे, लेकिन ऐसे टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर तुम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, लेट्स सपोज़ तुम्हारी अभी जो एज है वो कम है, हुँ? और ये वीडियो शायद गलती से तुम्हारे पास पहुंच गई, हुँ? ठीक है? तो तुम सोचना, है ना, कि बाहर की साइड में तो हमने करके देख लिया, कुछ मिला नहीं। जो हमने चाहा था वो मिल भी गया, लेकिन कुछ हमें मिला नहीं फिर भी। तो तुम सोचना कि अब मुझे थोड़ा भीतर की तरफ मुड़ना चाहिए। अब भीतर क्या है? हुँ? भीतर क्या है? भीतर क्या है और बाहर क्या है ना? तो भीतर हमारा ये है कि हम समझते हैं कि हम ये जो थॉट कर रहे हैं ये हम हैं, जो हम ये पैसे कमा रहे हैं ये हम हैं, या जो ये मेरा घर है ये मेरा है, ये मैं हूँ बेसिकली। बट ऐसा नहीं है, तुम कुछ और हो, तुम मन से भी परे हो, है ना?
तुम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी कुछ और हो बेसिकली। और इसका उत्तर तुम्हें तब मिलेगा कि तुम कौन हो, वो बेसिकली तुम्हें सेल्फ इंक्वायरी से मिलेगा। जब तुम भीतर के संसार में जब प्रविष्ट करोगे तब तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो भी भीतर के जगत में प्रवेश करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जैसे कि बाहर के जगत में होता है कि हमने कुछ एक्सपेक्ट किया और हमें मिल भी गई चीज़, फिर भी कुछ नहीं मिला। पर भीतर के जगत में ऐसा नहीं है। अगर तुम थोड़ी सी देर के लिए भी भीतर के जगत में प्रवेश कर जाते हो तो एकदम से तुम्हें आनंद मिलता है। तुम्हें एक खुशी के, जैसे तुम मॉर्निंग में उठते हो तब एक जो डीप साइलेंस होती है, एक मतलब तुम सेटिस्फाई होते हो पूरी तरह से, है ना। तो उस तरीके का तुम्हें अनुभव रहता है जब तुम भीतर के संसार में प्रविष्ट करते हो। तो अब आपको क्या करना है कि भीतर की तरफ ढूंढना है सुख, ठीक है। और ये होगा कैसे? ये होगा मेडिटेशन के थ्रू, है ना। अब मेडिटेशन को तुम ज़्यादा मतलब वो मत समझो कि कठिन है, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता। तो इस तरीके की जो गलत धारणाएं हैं वो तुम अपने माइंड से निकाल दो। ये बिल्कुल सिंपल है। जब जस्ट तुम बैठो, अपनी सांसों को आते जाते देखो, ये ध्यान हो गया। सिंपल, कुछ करना नहीं है। अगर विचार आ रहे हैं तो विचारों को देखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे तुमने हर एक चीज़ में अपना एक सिस्टम बनाया है, इस फील्ड में भी तुम अपना थोड़ा सा देखो, है ना। और एक्चुअल में यही चीज़ है जिसके पीछे तुम भागे हो, है ना। तुम जानो चाहे ना जानो, पर एक्चुअल में तुम इसी चीज़ के पीछे भागे हो। और मेडिटेशन तुम ज़रूरी नहीं है बैठ के करो, है ना। अब देखो, इसके चरण होते हैं, है ना, इसके स्टेप्स होते हैं। जैसे कि कुछ टाइम से तुम्हें मतलब बाहर की एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना होता है। तो कुछ टाइम के लिए, जैसे 1-2 महीने के लिए, जैसे जो भी तुम कर रहे हो, जैसे कि हम कुछ भी करते हैं बेसिकली, हमारा ध्यान कहीं और रहता है ना। तो कुछ टाइम के लिए जैसे हम चल रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, है ना, कि हम चल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं कि कैसे चलते हैं। या हम भूल गए हैं बेसिकली, जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं अपने फ़ोन पे नज़र गड़ाए रखते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, तो वो हमें फ़ील नहीं मिल पाता, ठीक है। फिर तुम कुछ खा रहे हो तो फिर खाने पे ध्यान दो। हम या तो खाते समय भी बातें करते रहते हैं, और जब हम बातें करते हैं तो जो ध्यान है हमारा दूसरी तरफ चला जाता है। तो जितना हो सके छोटी छोटी चीज़ों पर जो अपना ध्यान है वो केंद्रित करने की कोशिश करें। शुरू में 1-2 महीने जब तुम्हारा ध्यान जो है थोड़ा केंद्रित होने लगेगा तो तुम फिर बैठने से शुरुआत कर सकते हो। तुम मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि अब तुमने थोड़ा सा बेस क्रिएट कर लिया, है ना। अब तुम ज़रा भीतर की साइड भी मुड़ना शुरू करोगे, ठीक है। मतलब जैसे कि आती जाती सांसों को देख सकते हो, है ना, विचारों को देख सकते हो, है ना। फिर इसके बाद तीसरी स्टेज आती है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। और जब ये अवस्था में तुम पहुँचते हो तो इसको समाधि कहते हैं। जब तुम्हारे जो विचार हैं वे बिल्कुल शांत हो गए, कुछ भी तुम्हारे भीतर नहीं चल रहा, तो उस टाइम पे जो तुम्हें रियलाइज़ होगा बेसिकली वही तुम होगे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे का स्टेप है ना। क्योंकि बहुत सारे विचारों में हम उलझे रहते हैं तो हमें खुद का पता नहीं है कि हम कौन हैं बेसिकली। बट जब तुम्हें एक बार भी ये झलक अगर मिल गई तो तुम उस सुख के पीछे भागोगे। जो बाहर के सुख हैं वो सारे फेड हो जाएंगे, ठीक है। वो ये जो तुम देखते हो ना, कि एक झलक मिल जाए तुम्हें, अब वो झलक तुम्हें मिलती भी है ना, और तुम्हें मतलब उसको मतलब कैच नहीं कर पाते। पर ध्यान वो चीज़ है जिसके थ्रू तुम इसमें हर टाइम, है ना, हर टाइम रह सकते हो और एक हमेशा आनंद की स्थिति में। तो धीरे धीरे तुम्हें ये चीज़ें करनी हैं और बाहर से
थोड़ा, तो तुम्हें बाहर से अंदर की तरफ आना है, ठीक है। और एक बार तुम्हारा हल्का सा भी अंदर में प्रवेश हो गया तो तुम्हारी जो व्यर्थ जो होगा वो गिर जाएगा, और जो वास्तव में जो है, जो सार्थक है, वो प्रकट हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, और मैं इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।